नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में बीजेपी की सभाएं होगी। दिल्ली में 2 दिन महामंथन चला, उसके बाद दिग्गज नेता जनसभाओं को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, 2 दिनों तक जिस प्रकार से बीजेपी का अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन, जहां पर तमाम जो देश के बड़े और दिग्गज नेता थे बीजेपी के, वो शामिल हुए थे दिल्ली में। और उसके बाद में अब उसी के तहत जो दिग्गज नेता है वो जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत तमाम जो एक अधिवेशन हुआ था उसमें चर्चा की गई। और चर्चा के बाद में आपको बता दें कि तमाम जो दिग्गज नेता रहेंगे देश भर के, वो अब जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। यानी कि चुनाव को काफी कम समय, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार की रणनीति बनाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, उत्तराखंड में बीजेपी की सभाएं कौन कौन सी होने वाली है और कब कब, इसका पूरा शेड्यूल क्या रहेगा और किस दिग्गज नेता को इस प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? अब देखिए, उत्तराखंड के गढ़वाल से लेके कुमाऊं तक जितनी भी 5 लोकसभा सीट वाले जो मतदान केंद्र वाले जो क्षेत्र हैं, सभी में जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनके आने वाले समय में तिथि तय की जाएंगी कि किस क्षेत्र में किस नेता की कौन सी तिथि पर जो जनसभा है वो आयोजित की जाएगी। इसकी रणनीति बनाना पार्टी ने शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य का जो पार्टी का नेतृत्व है, एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली में महामंथन बीजेपी का हुआ, संगठनात्मक स्तर पर कई जो प्रस्ताव है पार्टी ने वो पारित किए हैं और एक संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में जब तक मतदान नहीं हो जाता है तब तक पार्टी के पदाधिकारी वो बैठने वाले नहीं हैं। और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विपक्ष से तकरार करने की बजाय राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको मतदाताओं तक पहुंचाना है। और इसके लिए एक पूरा प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जहां एक तरफ जनसभाओं को संबोधित करने की रणनीति बनाई जा रही है, किस किस समय में किस किस क्षेत्र में कौन कौन से नेताओं का समय तय किया जाएगा, तो वही दूसरी तरफ जब तक मतदान नहीं होता तब तक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी न सिर्फ एक दूसरे से समन्वय स्थापित करेंगे, बल्कि जो मतदाता है, खास तौर पर जो पार्टी का फोकस है, नए मतदाताओं को कैसे वो प्रेरित करेंगे मतदान के प्रति, इस पर फोकस है। और इसके साथ साथ चाहे वो मीडिया सेल हो बीजेपी का, चाहे वो पार्टी के अनुसांगिक संगठनात्मक पदाधिकारी हो, या फिर इसके साथ साथ प्रदेश स्तर के साथ साथ जो अलग अलग जनपदों में जिन पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, उनका पार्टी मुख्यालय में शीर्ष नेतृत्व से समन्वय स्थापित करना हो। ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के जो है वो मतदाताओं के बीच में पार्टी के नेता जाने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में हम उत्तराखंड में एक के बाद एक जनसभा होती हुई देख पाएंगे। जी बिल्कुल। तो क्या अब एक के बाद एक मंथन देखने को मिल रहा था, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जनसभाओं को भी संबोधित किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि इन जनसभाओं का जनता पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी की सभाएं होने जा रही है और जिस प्रकार से दिल्ली में भारत मंडपम में 2 दिनों तक एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जहां पर देश भर के तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे वो इस दौरान मौजूद रहे। उसके बाद में महामंथन के बाद ये फैसला लिया गया कि तमाम जो दिग्गज लोग हैं, दिग्गज नेता है, वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं।